अक्सर मनुष्य सत्य को अपनाना नहीं चाहता, या फिर यूं कहिए सत्य को वो स्वीकारना ही नहीं चाहता। हाँ, ये बात अलग है कि मैं जानता नहीं कि ये सही राह है या गलत राह है। मैं गलत राह में आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसके सामने सत्य आकर खड़ा हो जाता है, वो उसको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहता, उसे मुंह फेर लेता है। क्यों? क्योंकि ना वो समझता है कि इस सत्य को स्वीकार करने से मुझे हानि होगी, मैं अभी तकलीफ में घिर जाऊंगा, मेरा जितना भी आरामदायक यशपूर्ण जीवन है वो सब कुछ संकटमय हो जाएगा, मेरे नाम के आगे एक धब्बा, एक कलंक सा लग जाएगा, मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, सबके सामने छोटा हो जाऊंगा, है ना? परंतु क्या यही है बंधुगण? क्या है उत्तर आपका? वास्तव में जब तक मन आत्मस्थ नहीं होता, मन संसार में रमा रहता है, तब तक हम सत्य को धारण ही नहीं कर सकते और सत्य को स्वीकार ही नहीं कर सकते। और एक चीज बंधुगण, सत्य के राह में चलना मतलब ये नहीं कि आपके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगा, कोई अड़चन नहीं आएगा, सुविधापूर्वक जीवन होगा, नहीं। अपितु ये कहिए, जब आप असत्य से सत्य की ओर बढ़ते हैं, अधर्म को छोड़कर धर्म की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, अज्ञान को छोड़कर ज्ञान को अपनाने लगते हैं, कुसंगति को त्याग कर सुसंगति की ओर बनने के लिए चिंतन करते हैं, अन्याय को छोड़कर न्याय का पक्ष लेने का चिंतन करते हैं, तब आपके सामने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 10 नहीं, 100 बाधाएं सामने खड़ी होगी और आप सिर्फ अकेला। एक अच्छे मनुष्य के ऊपर ऐसे 100 दुर्जन मनुष्य बैठे हैं जो उसका तिरस्कार करने के लिए तैयार है, जो उसको नीचे गिराने के लिए तैयार है। जो उसका तनिक मात्र त्रुटि को भी बहुत बड़ा असफलता के रूप में दूसरों के सामने लाना चाहता है। वास्तव में उनका मूल उद्देश्य ये होता है कि जो मनुष्य सत्य के राह में जा रहा है, जो दूसरों के सामने ज्ञान का प्रकाश ला रहा है, जो लोगों को सही राह दिखा रहा है, उसको उस राह से भ्रमित कर दे या फिर निकाल दे, ताकि वो दूसरों को सही राह पर नहीं ले जा पाए और इससे दुर्जनों का, दुष्टों का स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। वो अपने लिए लाभदायक परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। परंतु जब हम व्यक्तिगत संदर्भ में सत्य की बात करते हैं, तब इसका हालत कुछ अलग है बंधुगण। मैं बहुजन की बात कर रहा हूं, बहुसंख्या मनुष्य की बात कर रहा हूं। मनुष्य का प्रवृत्ति यही है कि जहां आराम दिखता है, जहां सुख दिखता है, वो उसी ओर चल देता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, सुख कभी भी अकेला नहीं आता, उसके पीछे दुख लेकर आता है। दुख का भी यही हालत है, आज दुख है तो कल सुख अवश्य है। हाँ, ये सुख दुख का फेरा लगा रहता है, परंतु एक का समय सीमा कितने समय तक है किसी को पता नहीं। किसी का दुख का समय बहुत लंबा हो सकता है तो किसी का बहुत कम, और उसके तुरंत ही बाद सुख आ जाता है।
ये नेत्र जिससे हम देख रहे हैं, जिससे हम संसार को देख रहे हैं, इस नेत्र को क्या लुभाता है? अच्छा दृश्य। अगर हमारे सामने कोई युवक या युवती आ जाती है, या फिर कहीं कोई मनुष्य आ जाता है जो देखने में बहुत आकर्षक होता है, बहुत सुंदर होता है, तो वहीं पर क्या हम उसको बखान करने नहीं लग जाते? क्या हम ये नहीं कह लेते कि बहुत बड़ा सुंदर युवक या युवती है या मनुष्य है ना? और इसी लोचन के सहारे ही आप इस संसार को देखते हैं, संसार का उपभोग करते हैं। परंतु याद रखिएगा, यही लोचन जो आपके लिए आज आशीर्वाद है, आज से 40 साल बाद, 50 साल बाद, या फिर मानिए जब आपका उम्र 60-70 साल का हो जाएगा, या फिर आज तो मान लीजिए 40-50 साल का भी हो गया, तब क्या होगा? विभिन्न तरह के नेत्र समुदाय रोग विशेष आ जाएगा हमारे शरीर में। हम बहुत सारे रोगों से पीड़ित होंगे, है ना? और आंखों का रोशनी में जो पावर है उसका कमी होना तो लाजमी ही है, तो उसके लिए हमें तब चश्मा चाहिए होता है ना? ये बात अलग है कि आज भी ये बहुत ही कम उम्र में लग रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ना आज पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हो गया है और आंखों का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसीलिए ये बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है। तो जो मैं कह रहा था बंधुगण, यही लोचन बाद में जाकर हमारे लिए अभिशाप बन जाता है। यानी पहले तो सुख था, लेकिन बुढ़ापे में दुख कष्टदायक, है ना? कि सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? यही शरीर जो आज इस अवस्था में, इस युवा अवस्था में, जब शरीर में प्राण है, प्राण तो हर वक्त ही रहेगा, लेकिन शरीर में ऊर्जा का क्षय होने लगता है। जब शरीर सब कुछ सही है, स्वस्थ है, तो इसमें हम दिल का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनियादारी भी निभा रहे हैं तथा सांसारिक वस्तुओं का उपभोग भी कर रहे हैं। बहुत सारे भोग मस्ती में मौज उड़ा रहे हैं। परंतु जब बुढ़ापा अवस्था आएगा, तब क्या यही शरीर हमारे लिए अभिशाप नहीं बन जाएगा? बोलिए। एसी चलाना क्या गर्मी से छुटकारा पाना होता है? यानी कुछ समय के लिए एसी चलाना तो ठंडा तो दे देगा, शरीर में शीतलता तो ले आएगा, परंतु 24 घंटा तो इसे चला नहीं सकते। जिस मुहूर्त इसको बंद कर दिए, क्या होगा? पसीना में भीग जाएंगे हम। इतना असहनीय गर्मी होगी कि रह नहीं पाएंगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि ना आज तक अपने गर्मी में रहने का ही अनुभव नहीं लिया। अब तो सुविधापूर्वक आरामदायक जीवन जीते आ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। और हमारा शिक्षा व्यवस्था भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ पर वास्तविक मनुष्य बनाने के लिए प्रयास नहीं हो रहा, एक मशीन बनाने के लिए शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। शिक्षा का अर्थ ये होता है कि एक व्यक्ति का निर्माण हो जो सर्वगुण, सर्वरूप से, सर्वांगीण रूप से विकसित हो और आगे जाके जितने भी कठिनाई अड़चने आए वो उसको धारण कर सके, वहां पर नतमस्तक ना हो, डगमगाए नहीं, उसका भरपूर सामना करे और सही राह में, सत्य की राह में आगे बढ़ चले। क्योंकि ना सत्य की राह में, धर्म की राह में हमेशा ही बाधाएं आएंगी। कि सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? और एक चीज बंधुगण, हम सुविधा को तो बहुत जितना हो सके उतना अपना लेते हैं,
जितना मन कहता है उससे भी अधिक अगर मिल जाए तो भी अपना लेते, बिल्कुल हिचकिचाते नहीं। कोई संदेह नहीं जगता, परंतु सत्य को हम वैसा धारण नहीं करते। सत्य को हम नमक के बराबर धारण करते हैं। यानी खाद्य में अगर नमक की मात्रा अधिक हो गई तो क्या वो खाद्य रुचिकर रहेगा, खाने योग्य रह जाएगा? नहीं, है ना। और हम भी सत्य को ठीक इसी का ही दर्जा देते हैं। हम अपने सुविधा पूर्वक सत्य को धारण करते हैं ताकि हमारा सुविधा नहीं छूटे। क्यों? क्योंकि ना हम इस शरीर को ही सत्य मान बैठते हैं, शरीर से ही परिचय लेकर आगे बढ़ते हैं। शरीर आपका यंत्र है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने हेतु। एक आत्मा शरीर धारण करता है, शरीर आत्मा के लिए होता है, आत्मा शरीर के लिए नहीं। आत्मा सत्य है, शरीर असत्य है। जब भी शरीर और आत्मा में संशय पैदा हो, दुविधा दिखाई दे, तो आत्मज्ञान युक्त मनुष्य हमेशा आत्मा की ओर, सत्य की ओर आगे बढ़ेगा। वास्तव में आप कहते रहते सनातन धर्म। सनातन धर्म होता क्या है? यानी जिसका ना कोई आदि हो ना कोई अंत। तो शरीर तो आज जन्मा है, कल मर जाएगा। ये मरण धर्म है, नाशवान है, नश्वर है, इसका आदि है और अंत है। ये काल से परे नहीं है, परंतु आत्मा इसके बिल्कुल विपरीत है। यानी केवल एक आत्मज्ञानी मनुष्य ही धर्म का परिचय दिला सकता है और धर्म को वास्तविक रूप में समझ सकता है ना। एक तत्वज्ञानी मनुष्य ही गुरु कहलाने के योग्य होता है। वास्तव में बंधुगण, मैं जब भी कोई वीडियो बनाता हूँ, कुछ भी कहता हूँ, मैं एक चीज के लिए तो वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कहते कहते बहुत सारे चीज कह बैठता हूँ। और वो एक एक चीज में एक एक वीडियो हो सकता है, क्योंकि ना मैं कोई स्क्रिप्टेड बातें नहीं कहता, जो सत्य है वही कहता हूँ। चाहे जितना भी कठिन लगे, जितना भी कष्ट हो, सत्य को हमेशा धारण करो। ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा बंधुगण, जब आप सही राह पर चलते हैं ना, तब भले ही आपको बाहरी रूप से बहुत सारे पीड़ा मिलता होगा, बहुत सारे कष्ट मिलता होगा, बहुत सारे बाधाएं अड़चने मिलती होगी, लेकिन भीतर में शांति, आनंद, असंतोष रहता है। लेकिन जब आप असत्य, अन्याय, अधर्म की राह में चलते हैं, तो बाहर चाहे कितना भी लाभदायक, आरामदायक वस्तु हो, संपत्ति हो, संपादन हो, भीतर कभी भी शांति नहीं रहती, हमेशा हलचल होता रहता है, कभी भी संतोष नहीं होता, भोग कभी भी समाधान नहीं होता। समाधान तो उसे कहते हैं, मान लीजिए अगर मेरे शरीर में एक घाव हो गया तो उसके ऊपर अगर मैं एक मलम लगाऊं तो उस मलम के कारण उस घाव का निवारण होना चाहिए। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन कुछ समय बाद होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस मलम लगाने के बाद वो घाव छोटा होने के बजाय वो और भी बिगड़ने लगा। उस घाव से मुक्ति पाने के बजाय हम और अधिक घाव में पीड़ित होने लगे। क्या इसी प्रकार नहीं होता बंधुगण? हम एक चीज की चाह में चल देते हैं, उसको पाने के बाद और भी इच्छा जागती है, और भी भोग की भावना जागती है। तो क्या भोग समाधान हुआ? नहीं। तो क्या काम या अर्थ को त्याग देना चाहिए? नहीं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ होता है मनुष्य जीवन का।
परंतु सबसे पहला चरण धर्म होता है, यानी धारण करने चीज। धारण करने चीज अर्थात ज्ञान, बुद्धि, बोध। पहले इसको धारण करो, फिर धार्मिक जीवन जियो और उस धर्म के आधार पर अर्थ और काम की ओर आगे बढ़ते रहो। काम बुरा नहीं है, परंतु जैसा मनुष्य का अंतःकरण होगा, जैसा उसका बोध होगा, जैसा उसका ज्ञान का स्तर होगा, वैसा ही चिंतन शैली उसका होगा और वैसा ही इच्छा वो करेगा, है ना। एक चोर का इच्छा क्या रहेगा? अधिक चोरी कर सकूं, लूटपाट से अधिक संपत्ति हड़प कर सकूं, दूसरों का संपत्ति, है ना। कि सही नहीं कह रहा बनूंगा। तो धर्म के लिए पहला चरण दिया गया है। इसमें सांसारिक ज्ञान भी हो, उसके साथ आत्मज्ञान भी हो, यानी तत्व ज्ञान। सांसारिक ज्ञान से आप जान सकेंगे कि संसार में क्या चल रहा है, संसार का समाधान कैसे हो सकता है, और तत्व ज्ञान से आपका चेतना में वृद्धि होता है, कॉन्शियस लेवल में आप बढ़ते हैं। दोनों का ही आवश्यकता है। और ऐसा मनुष्य जब गृहस्थ जीवन में जाए, वो समाज के लिए, संसार के लिए उदाहरण बनेगा तथा एक सुसमाज का गठन करेगा, है ना। और उस जीवन के तहत वो विभिन्न तरह के सुविधाएं, अर्थ को संचय करता चलेगा, जितना चाहिए उतना अवश्य लेता चलेगा, लेकिन त्याग पूर्वक भोग करेगा, भोग पूर्वक भोग नहीं। वास्तव में भोग कभी भी रोगी नहीं होता, कभी भी वृद्ध नहीं होता। भोग को भोगने वाला भोगी हमेशा पीड़ित होता है, भोग तो सदा ही युवा रहता है। और एक चीज बंधुगण, जो सत्य की बात मैं कह रहा था, भले ही अभी सत्य को धारण करने में, उसको स्वीकार करने में आपको ये लग रहा होगा कि इससे बहुत कठिन, कष्टप्रद जीवन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ना आप अभी तक एक गलत जीवन जीते आए हैं, एक अन्याय, अधर्मयुक्त जीवन जीते आए हैं। परंतु क्या ये समय नहीं है कि उसको ठुकरा देने का और सही राह में आ जाने का? जी हाँ, ये बिल्कुल सही समय है। और जब आप सही राह में चलते हो तो आपका जो पूर्वकृत कर्म है, उसका जो कर्म फल है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा ना। लेकिन अगर आज आप नहीं थमे, तो अगर इस गलत क्रम को आप आगे बढ़ाते रहे, तो आज तक जितना था उतना तो भोगेंगे, आगे जितना बढ़ाते जाएंगे उसका भी प्रायश्चित करने का समय नहीं मिलेगा और भी पीड़ा अधिक होगी। सत्य वीरों का रास्ता है, धर्म वीरों का रास्ता है, कायरों का नहीं। अक्सर जब हम देखते हैं या फिर न्याय करने बैठते हैं, देखते हैं कि हमारे रिश्तेदार, हमारे स्वजन में से ही कोई है जो अन्याय कर बैठा है, जो गलत कर्म कर बैठा है, और न्याय यही होगा कि इसको फांसी चढ़ा देने में या फिर इसके खिलाफ जाने में, इसके विरोध जाने में। लेकिन हम प्रियता के नाम पर, स्वजनता के नाम पर, आत्मीयता के नाम पर, ठीक है, वो हमारे रक्त संबंधी है, रिश्तेदारों में आता है, हम उसको सुरक्षा देने के लिए चिंतन करते हैं। ये नहीं सोचते कि वो अपराधी है, उसको दंड मिलना चाहिए, है ना। तो सत्य से भागो मत, सत्य को धारण करो, क्योंकि ना आज तक आप तो असत्यपूर्ण जीवन जीते आए हैं, मिथ्याचारी के रूप में। शरीर आवश्यक है, इसका देखभाल करना चाहिए, परंतु शरीर सत्य नहीं है। शारीरिक रिश्ते नाते आज है, कल रहेंगे या नहीं पता नहीं, समय ने आपको दिया है, समय ही आपसे ले लेगा।
आज नहीं तो कल तो वो उसको जाना ही है। मृत्यु के बाद भला कौन सा रिश्ता नाता आपके साथ जाता है? सिर्फ आपका कर्म जाता है। हमेशा धर्म की राह में चलिए, धर्मयुक्त कर्तव्य निभाइए, सत्य ज्ञान के केंद्र से जीवन जिए। ऐसा प्रथा, ऐसा परंपरा चल रहा है और उसको मुझे मानना है नहीं, परंतु आम मनुष्य लोक संस्कृति में क्या चलता है, वो तो भीड़ की बातें चलते जाते हैं। उनमें इतना हिम्मत ही नहीं कि वो उसके विरोध में खड़ा हो सके। जो श्रेष्ठ मनुष्य का आचरण होता है, उनका चिंतन होता है, उसका जीवन शैली, उनका कर्म, उनका निर्णय होता है, वही आम संस्कृति में, लोक समाज में, तात्कालिक परिस्थितियों में देखे तो वही मूर्खता का लक्षण होता है। क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? तो सत्य से भागिए मत, सत्य को अपनाइए। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतना ही आगे आप बढ़ते जाएंगे। जीवन यानी संघर्ष, जहां संघर्ष समाप्त हो गया यानी अब मृत्यु हो गया। एक बहुत बढ़िया पंक्ति मैंने सुना था कहीं से। वो पंक्ति ऐसा कहता है कि आप वास्तव में ही 25 साल में मर गए थे, 60-70 साल में तो सिर्फ आपका दफन हुआ है कब्र में। यानी इस कथन का मतलब यह है कि आपका कोई स्वतः चिंतन नहीं था, धर्मयुक्त कर्तव्य नहीं निभाया, सत्य के राह में नहीं चले। जैसे भीड़ चल रहा है वैसे ही आप चलते गए आपके 20 के दशक में, 30 के दशक में, तभी मर गए थे, भीड़ के भांति चल रहे थे। सिर्फ जब शरीर से प्राण छूटा, क्योंकि उसको लोक संस्कृति मृत्यु मानते हैं, तो उसी वक्त आपका अंतिम संस्कार किया गया। या तो चिता में जलती अग्नि में सोते रह गए आप, या फिर मिट्टी के नीचे दफना दिया गया। है ना बंधुगण? क्या सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? पूछिएगा अपने आप से। तो सत्य से भागिए मत, सत्य को अपनाइए, सत्य को समझिए। सत्य साहस मांगता है इसको धारण करने के लिए, क्योंकि ना भीड़ तो हमेशा अक्सर उस राह में चल जाता है जो सहज होता है, और सत्य कभी भी सहज नहीं होता। नहीं, सत्य कटु होता है। सत्य उसके लिए कटु होता है जो आज तक असत्यपूर्ण जीवन जीते आया है, और जो सही जीवन जीते आया है उसके लिए तो सत्य मीठा फल के समान होता है। कि सही नहीं कह रहा हूं बंधुगण? अगर कहूं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन ये वीडियो और लंबा नहीं करना चाहूंगा। आशा करता हूं जितना कहा हूं उतना समझ में आया होगा। धन्यवाद। यहीं पर रखता हूं, फिर मिलेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे।